औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मा सरा B2 वाला सेकंदर नास्ते नमुंगा यो लेक्चर खलु पदे पेज बांधे ना प बोर्ड बांधे ना प पेज बांधे तासु बा मुंतर दियागा दगो वे ब्या चे तासु त सिंग खकारी ना पूरा आउटपुट प मुंतो वे तो वी आर गोइंग टू स्टडी एप्लीकेशंस ऑफ एम्पेयर सर्किट लॉ। देखिए लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि एम्पेयर सर्किट लॉ इज एप्लीकेबल टू अ क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ का मतलब है विच इनक्लोजेस करंट, यानी विच इनक्लोजेस अ कंडक्टर। ठीक है, तो एम्पेयर सर्किट लॉ सिर्फ स्ट्रेट कंडक्टर को एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि सोलोनाइड को भी एप्लीकेबल है, टोराइड को भी एप्लीकेबल है, या एनी अदर शेप्ड ट्रायल को भी एप्लीकेबल है। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई द एम्पेयर सर्किट लॉ टू अ सोलोनाइड। व्हाट इज सोलोनाइड? सोलोनाइड का मतलब है व्हेन अ वायर इज सो सिस्टेमेटिकली बाउंडेड दैट इट एक्वायर्स अ सिलेंड्रिकल शेप। अगर आप किसी वायर को इस तरह वाउंड करें, रोटेट करें कि उसकी जो शेप है वो सिलेंड्रिकल बन जाए। सिलेंड्रिकल का मतलब है लेंथ वाइज। ठीक है, मसलन स्प्रिंग त सोलोनाइड वही, बस सिंपल खबर दादा, स्प्रिंग त सोलोनाइड वही। ओके, अब सपोज इस सोलोनाइड में अगर करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, लेट अस सपोज करंट आई इज एंटरिंग फ्रॉम दिस साइड एंड लीविंग फ्रॉम हेयर। ओके, तो आपको पता है हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में लास्ट टाइम कि व्हेन एवर करंट इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखिए सोलोनाइड असल में क्या चीज़ है। सोलोनाइड जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर कंडक्टर्स हैं। देखें, फॉर एग्जांपल दिस इज़ वन सर्कुलर कंडक्टर, एनदर एनदर एनदर, तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर कंडक्टर हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर, एक राइट हैंड रूल हमने लास्ट टाइम पढ़ा था स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। वो हमने इस तरह पढ़ा था कि सपोज अगर करंट इस कंडक्टर से आउट ऑफ द पेपर जा रहे तो बाय अप्लाइंग द राइट हैंड रूल द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर ये करंट नीचे जा रहे तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप ऐसा करें कि इस रूल को सर्कुलर कंडक्टर के लिए इस रूल को उल्टा करो। देखिए, स्ट्रेट के लिए थंब शोज डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर्स शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और याद रखिए सर्कुलर कंडक्टर के लिए फिंगर्स, ये जो कर्ल इन फिंगर्स हैं, दे आर शोइंग डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द थंब विल पॉइंट यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ सर्कुलर कॉइल, ओके, इससे अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहे दासे करंट का दासे फ्लो की से अंदर दासे सही दा। तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल मैग्नेटिक फील्ड इज इन द अपर डायरेक्शन। और अगर ये करंट सपोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह फ्लो कर रहे तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर कंडक्टर्स हैं। अब आप देखें इससे जो करंट है वो इस तरह फ्लो कर रहे हैं, द करंट पूरा दासे फ्लो करिए, यानी ये वाला जो टर्न है ये नीचे ये ऊपर है। तो देखिए करंट इस तरह फ्लो कर रहे हैं दासे, करंट इज गोइंग लाइक दिस। इफ द करंट इज इन दिस डायरेक्शन सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देखें ये है डायरेक्शन ऑफ करंट और ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका ये मतलब है कि इसका ये साइड नॉर्थ होगा और ये साइड साउथ होगा। और हमें पता है कि मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ वापस आ जाती है। ठीक है, लेकिन याद रखिए मैग्नेटिक लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस में फ़र्क ये है कि मैग्नेटिक लाइंस जो है वो अगर नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ आ जाती है तो यहाँ टर्मिनेट नहीं करती, बल्कि दे आर कंटिन्यूअस। तो आप देखें सोलोनाइड से बाहर जो मैग्नेटिक लाइंस है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है, और अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है। इसमें कोई वो नहीं है, कोई ब्रेक वगैरह नहीं है, बल्कि दे आर कंटिन्यूअस लाइक दिस। इफ़ यू सी दे आर कंटिन्यूअस। ठीक है,
तो सोलोनाइड इज़ बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट, जिस तरह बार मैग्नेट होता है। देखें, अगर ये हमारे पास सपोज एक बार मैग्नेट है, लेंथ वाइज मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ है, तो मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से निकल कर साउथ की तरफ वापस आ जाती है, एंड दीज आर कंटिन्यूअस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से निकल कर साउथ की तरफ जाती है और इनसाइड साउथ से नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, we are going to calculate mathematically the magnetic field due to current in a solenoid। और क्या अप्लाई करते हैं सिकंदर, क्या अप्लाई करते हैं, एम्पेयर्स लॉ। और एम्पेयर लॉ इज अप्लीकेबल टू क्लोज्ड पाथ, जिस तरह गॉसेस लॉ इज अप्लीकेबल टू क्लोज सरफेस, तो इसी तरह एम्पेयर लॉ जो है ये क्लोज्ड पाथ को अप्लीकेबल है। तो याद रखें, वी आर गोइंग टू टेक अ क्लोज्ड पाथ इनसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एक बात आप याद रखें, मसलन ये अगर लूप है और इस लूप से द करंट इज पासिंग इन दिस डायरेक्शन, देखिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब है कि इधर इसका क्या होगा, नॉर्थ पोल, नीचे साउथ होगा। तो एक बात आप याद रखें, यहाँ से अंदर से जो लाइंस आ रही हैं, तो देखिए इस लूप के अंदर स्पेस क्या है, कम, द लाइंस आर डेंस, क्लोजर एंड नैरो, तो इनसाइड इट द मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर। लेकिन जब ये लाइंस बाहर आ जाती है, देखें तो बाहर स्पेस क्या है, ज़्यादा, और ये लाइंस डिवाइड हो जाती है। देखिए ये लाइंस इस तरह जाती है, फिर इस तरह जाती है, लाइक दिस, इस तरह जाती है, इस तरह जाती है, लाइंस डिवाइड हो जाती है। तो बाहर स्पेस ज़्यादा है, लाइंस डिवाइड हो जाती है, तो बाहर डेंसिटी कम हो जाती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो याद रखिए, बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम नेग्लेक्ट करते हैं, दैट इज़ वीक, दैट इज़ नेग्लेजिबल। वी आर बेसिकली इंटरेस्टेड the magnetic field inside the solenoid, means along the axis of the solenoid। तो याद रखें, इस सोलोनाइड के अंदर हमने एक, मतलब इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक क्लोज्ड पाथ लिया। देखिए दिस इज अ क्लोज्ड पाथ, फॉर एग्जांपल दिस लेंथ एलिमेंट इज L1, दिस इज L2, दिस इज L3, दिस इज L4। इन क्रॉस इन सर्कल्स का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनाइड, सोलोनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलोनाइड, लाइक दिस। सोलोनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉसेस इन सर्कल्स, और बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट इन सर्कल्स। ये मैंने बेसिकली क्रॉस सेक्शनल, इसका एक क्रॉस सेक्शन लिया है, प्लेन पे लिया है, आपको मतलब सही दिखाई नहीं देगा, लेकिन दिस इज ठीक है, दिस इज इन पर्टिकुलर प्लेन, इसका ये एक हम एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द एम्पेयर सर्किट लॉ। तो देखिए लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि एम्पेयर सर्किट लॉ क्या है। ये हमारे पास एम्पेयर सर्किट लॉ का, देखिए एम्पेयर सर्किट लॉ है सिग्मा, इस तरह हमने पढ़ा था कि बी डॉट डेल्टा एल, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। हमने पढ़ा था कि द सम ऑफ द डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ बी एंड डेल्टा एल, ठीक है, अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड। याद रखिए इस आई का मतलब है टोटल करंट। तो ये हमारे पास क्या है, एम्पेयर सर्किट लॉ है। लेकिन इधर देखिए ये सेगमेंट्स मैंने क्या लिए हैं, L1, L2, L3, L4, तो मैं इस तरह लिखूँगा, देखें सिग्मा बी डॉट, व्हाट इज बी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी डॉट, और इधर मैं इसे लिख रहा हूँ एल आई, वेयर आई इज़ अ रनिंग नंबर विच रन्स फ्राम 1 अप टू n, और दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, and this is written as from I equal to 1 up to n। लेकिन देखिए इधर कितने सेगमेंट्स हैं, 4 सेगमेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर 4 सेगमेंट्स हैं। तो ये इक्वेशन में इस तरह लिखूँगा, सिग्मा फ्रॉम I is equal to 1 up to 4, और दिस इज B डॉट एल आई
is equal to mu naught into I, and once again I am telling you कि इस I का मतलब है total current, this is total current, ठीक है। लेट ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, नाउ आई एम टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन। अगर आप ये ले लें, सिग्मा फ्रॉम I इक्वल टू 1 अप टू 4 एंड दिस इज B डॉट Li, आप इसे खोले एक्सपेंड करें। अगर आप I की जगह 1 लेके तो दिस विल बी B डॉट L1, I की जगह 2 लेको तो B डॉट L2, और प्लस I की जगह 3 लेको तो B डॉट L3, I की जगह 4 लेको तो B डॉट L4। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पोस्ट वैसे अंदर अब हमने क्या करने है, पहले वी हैव टू कैलकुलेट B डॉट L1, फिर इस तरह B डॉट L2, B डॉट L3, B डॉट L4, एक एक कैलकुलेट करके वो तमाम वैल्यूज़ इधर पुट करेंगे, ठीक है। Yes. शाबाश। एनी क्वेश्चन? No, sir. अच्छा देखें, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, एक एक कैलकुलेट करते हैं, सही है। तो पहले आई एम गोइंग टू कैलकुलेट B डॉट L1। व्हाट इज B डॉट L1? अकॉर्डिंग टू डॉट वाला फार्मूला A डॉट B इज इक्वल टू AB क्रॉस थीटा। तो दिस इज B L1 इंटू क्रॉस Theta. थीटा, सही है।